आज का सामर्थ्य वचन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि पाप में मनुष्य पनपता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो पिघलता जाता है। पाप की समस्या इंसान के जीवन में हमेशा बनी रहती हैं जब तक हम उस पाप का इलाज नहीं करते। और पाप एक ऐसी बीमारी है जिसको डॉक्टर चेक नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं पहचान सकता, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य वचन ही हमको दर्पण दिखाता है, हमको आईना दिखाता है कि हम कितने बड़े पापी हो सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य वचन हमको सिखाता है और परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप की परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन इंसान के जीवन में बहुत भारी पड़ती है। वचन में लिखा हुआ है कि जो इंसान अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। ये सबसे छोटी एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया है कि पाप की समस्या क्या है और इंसान पाप क्यों करता है। जब पाप में जीवन होता है तो इंसान अपने आप में पहचान नहीं पाता कि वो पापी है, लेकिन वो धीरे धीरे इस तरीके का हो जाता है कि उसका जीवन ऊपर नहीं आ पाता, उसका जीवन उभर नहीं पाता, उसका जीवन में आशीष नहीं होते और उसका परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में नहीं होता। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय, एक ऐसा ही इंसान था जो वचन में लिखा हुआ कि इतना सालों तक रोगी बना रहा। क्योंकि हम पाप की पहचान कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह ने उसके पाप की पहचान करके यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में बताया कि जब वो उस मंदिर में मिला, यीशु मसीह को मिला, तो यीशु मसीह ने कहा कि देख तू अब सही हो गया, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जीवन जी रहा था, पाप में जीवन जी रहा था, और जब यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ, जब उसका आमना सामना एक महान पिता से हुआ, तो पिता ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसका कितना भी इलाज करें, मैं कितना भी इलाज करूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि हम परमेश्वर के पास अपना पाप का इलाज कराने नहीं आएंगे, या वचन से हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, वचन के सामने आमने नहीं आएंगे, वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, तो हम पाप की पहचान को नहीं कर सकते। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जब मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ, यदि तेरा हाथ तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसके काट कर फेंक दे, और ये तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे। और यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था कि आप अंधे होकर लंगड़े होकर जीवन जिए। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि अपने शरीर को कंट्रोल में करना, अपने वश में करना। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में करता हूँ, ताकि मेरे जीवन से कोई पाप ना होने पाए। और जब आप अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं, उपवास के समय जब अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हाथ पाँव को, तो परमेश्वर उन चीज़ों से खुश होता है। जब आप उपवासों में भी ऐसे काम करते हैं जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम उपवास कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने पाप में मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इस जीवन से उभर नहीं सकते। और यही परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? कोई भी इंसान इस बात को नहीं कह सकता कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है। जब हमें ये मान लेना चाहिए कि हम सब ने पाप किया और आज भी हम पाप करते हैं, तो उसका उभरने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि परमेश्वर के वचन में मेल मिलाप कर लेना, परमेश्वर से सीखना कि परमेश्वर वचन के द्वारा मुझको और आपको क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि पाप में जीवन में इंसान उभर नहीं सकता, इंसान का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा बीमारी है कि वो इंसान को स्थिर कर देता है, इंसान को बिल्कुल उसके जीवन को रोक देता है। हमें अपने पाप को पहचानना है और परमेश्वर के सामने आना है। जब एस और एन के बीच में आई आ जाए तो परमेश्वर उसका रखवाला नहीं होता। जब एस और एन के बीच में ओ आ जाए तो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, यानी हम उसके पुत्र हुए।
अपने आप को बिल्कुल शून्य बना लो, ज़ीरो बना लो, ताकि परमेश्वर का आशीष, उसका अनुग्रह हमारे और हमारे परिवार के जीवन में सदैव बना रहे और हमारा पाप में जीवन हमारे जीवन से दूर होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आमीन।